ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती और शिव का दर्शनिक स्वाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भवानी ने कहा, योगिन आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली। प्रभु आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतान्वित हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से चिंतन कर ही आपको जो कहना है वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी ने कहा शिव भगवान से कि भगवान ये आप क्या कह डाले कि नारी जाति शक्ति जो होती हैं, वो जो तपस्वी होते हैं उसको भंग करते हैं, माने कि तपस्वी भंग करते हैं। लेकिन आप तो खुद शक्ति में सत हो। आप जो तप करते हो, आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई आपका तपस्या भंग नहीं कर सकता। तो आप कैसे कह दिए इससे हिमालय से कि आप इनको पार्वती को, काली को आप घर में, मुझे मतलब आप घर में ले जाके पूजा पाठ कराओ, क्योंकि ये नौजवान हैं, तो ये मतलब तपस्या मेरा भंग हो सकता है। आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप चराचर में हो प्रभु। आप तो जल में, थल में, नभ में, हर एक चीज में हो। आपसे आपका तपस्या देख के तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, तो वो उनका तपस्या संपट होता है।
तो भगवान जो मैं सेवा करूँगी आपका, तो इसमें मैं आपको विघ्न नहीं डालूंगी, सिर्फ आपका मैं सेवा ही सेवा करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महाती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वर्त प्रकृति रहित शंभु के रूप में शीतल होता हूँ। अंत सत्य पुरुषों को कभी यह कही प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिनी, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्योंकि प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे। इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ कहना ही चाहिए। क्योंकि ये माँ पार्वती कह रही हैं कि भगवान जो आप बोल रहे हो वो भी प्रकृति का एक लक्षण और गुण है, जो आपने इनसे मना किया मेरे पिता से कि सेवा या वो ना करो। अगर आप जैसे प्रकृति के ऊपर होके बोले हो, आप प्रकृति को छोड़ दो तो आप चुप रहो, आप बोलो नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है ये प्रकृति से ही चलती है। संसार ही ये प्रकृति से चलती है। जो बोलता है इंसान वो प्रकृति ही बुलवाती है। जो खाता पीता है, चलता है, घूमता है, रहता है, सन्यासी बनता है और तप करता है, वो ये प्रकृति का ही गुण है जो इंसान करता है और हम करते हैं। आप कर रहे हो, आपने जो कुछ भी मेरे पिता से कहा है वो प्रकृति का ही गुण है। तो आपने कहा है प्रकृति से अगर हम हट जाएं तो हम शून्य हो जाएंगे। तो चाहिए ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ कहना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति ही कार्य है। झूठे वादे विवाद करना व्यर्थ है और व्यर्थ है। प्रभु शंभु आदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमालय पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति, ये माँ कह रही हैं कि प्रकृति है सब चीज में, झूठ बोलने में, सच बोलने में, खाने में, पीने में, रहने में, चलने में, सोने में, बैठने में, हर एक चीज में प्रकृति है। कि प्रभु अगर आप प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हो तो हिमालय पर्वत पे आपने जो इतना भारी तपस्या करने के वास्ते आए हो, तो क्यों आए हो? प्रकृति के सहारे ही आप आए हो। अगर प्रकृति नहीं होगी तो आप तपस्या कैसे कर सकोगे? प्रकृति बिना तो इंसान सांस भी नहीं ले सकता प्रभु। तो प्रकृति के बिना आप कुछ भी, अगर प्रकृति ना हो तो हम निगल भी नहीं सकते।
प्रकृति बिना हम खा भी नहीं सकते, प्रकृति बिना हम चल भी नहीं सकते, प्रकृति ना हो तो हम देख भी नहीं सकते। तो प्रभु आप प्रकृति जो आपने कहा है कि मैं प्रकृति को देख के हट के बोल रहा हूँ, तो प्रभु आप प्रकृति के साथ चल रहे हो। आप अपने प्रकृति आपको है, तो इस समय हिमालय पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति आपको निगल लिया है, अंत आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। कह रही हैं कि जो आप हो, आपको प्रकृति ने निगल लिया है, आप प्रकृति को नहीं जानते। इसे आप आदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष परिणाम उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान परिणाम को नहीं जानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुष को विद्वान से विचार कर ये, क्योंकि माँ पार्वती बच्चों स्वयं माँ भवानी हैं, संसार की पालनहारी, संसार जगत जननी है। इनको हर एक चीज का पता, हर एक रहस्य का पता है। क्योंकि जो सती थी वो अर्धनारी, मतलब आधा ही उनमें भगवान का विचार आया था। वो संसार मृत्यु लोक की मतलब ज़्यादा रखती थी और अपने लोक का कम रखती थी। तो माँ जो पार्वती हैं, ये स्वयं माँ भवानी आई हैं, इनको हर एक चीज़ का मालूम है। ये शिव जी से इसी वास्ते हट कर रही हैं, सेवा के वास्ते। शिव जी मान भी जाएंगे कि सेवा करो, क्योंकि इनको हर एक चीज़ का मालूम है। तो पार्वती कह रही हैं कि आप प्रकृति से हट के नहीं हो भगवान, ना मैं हूँ, ना आप हो, ना जगत है, ना संसार है, ना ब्रह्मांड है। कोई भी प्रकृति से हट के नहीं हो सकता, ना हुआ है, ना आगे होगा। तो कहती हैं कि जो बुद्धिमान विचार का प्रकृति ही मानता है, मानना, बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए, मेरी प्रकृति सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है। इसमें संशय नहीं है। मेरी अनुग्रह से ही माँ पार्वती कह रही हैं कि मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति नारी को कहते हैं, औरत को, कि मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो। ये सत्य है, सत्य बिना कुछ नहीं चल सकता। सत्य को जिता सकती हैं। और भगवान आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निराहा हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझ से लिप्त कैसे नहीं? शंकर आदि आप प्रकृति से परे हैं और आदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। माँ पार्वती कह रही हैं कि भगवान, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन भगवान जो जगत में हो रहा है ये सब प्रकृति करवा रही है, और आप जो कर रहे हैं वो भी प्रकृति के सहारे हैं। अगर आप प्रकृति में नहीं होते,
आप प्रकृति में नहीं होते तो प्रकृति से आपको डरना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, जब आप प्रकृति के साथ हो ही नहीं तो प्रकृति से आप डरे क्यों नहीं। आपको प्रकृति से डरना चाहिए, रहने में भी डरना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती का यह संख्याई शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में शीतल हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे आदि, तुम संख्याएं मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो। परंतु देखो भगवान झुक गए। भगवान ने कहा कि अगर आप, जैसे शिव जी ने कहा सुंदर भाषण देने वाली, सुंदर बोलने वाली गिरिराज आदि, तुम संख्याएं मत को धारण करके मेरी यह बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो। परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, मतलब शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए। ये जैसे हम पूजा पाठ करते हैं बच्चों, भगवान का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसको कह रहे हैं कि जैसे भगवान का पूजा पाठ होता है वैसे ही आप मेरा सेवा भक्ति कर सकती हो, सेवा करो। परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध मतलब गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमालय से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीक श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचारूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करता विचारूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं कर सकता। शिव जी पार्वती को सेवा के वास्ते रख लिए। कहे, कालका, तू तपस्या मैं कर रहा हूँ, तू सेवा कर। जैसे पूजा पाठ करते हैं, जैसे शिव जी को हम जल चढ़ाने जाते हैं बच्चों, तो जल चढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ चढ़ाया हुआ होता है, उसको हटा के करते हैं ना बच्चों, वो सेवा होता है। जैसे हम जल चढ़ाने जाएं, आप जल चढ़ाने जाओ बच्चों, और अगर आपको कुछ वहाँ पे मिलता है, जैसे चढ़ा हुआ केला हो, आलू हो, फल हो, चावल हो, बेलपत्र हो, तो आप हटा ही के जल चढ़ा सकते हो। अगर वहाँ पे 10 जने कर रहे हो तो आप जल चढ़ा सकते हो बच्चों। और अगर आप अकेले गए हुए हो और शिव भोले के ऊपर कुछ चीज़ चढ़ा हुआ है तो आप जल ला के पहले उसको साफ करो और फिर इसके बाद आप बच्चों जल चढ़ाओ। क्योंकि भगवान माँ पार्वती को जो भगवान ने ये आज्ञा दिया है कि आप सेवा करो, तो सेवा बच्चों, ये वो कहते हैं ना, सेवा हाथ पैर दबाने से सेवा नहीं होता। सेवा उसको कहते हैं जो भक्ति से भगवान का, जैसे कि अब ये जंगल में तप कर रहे हैं, पर्वत पे तप कर रहे हैं, हवा चल रहा है, हवा में जैसे कि भगवान के ऊपर पत्तियां गिर रही है, डालियां गिर रही है, उसको हटाना है, वहाँ से साफ करना है, इनके चरणों में जल चढ़ा के उनको साफ करना है, उनके शरीर में गीले कपड़े करके पोंछना है, नहलाना है। भगवान ने वो कहा है। जैसे हम शिव जी के शिवलिंग पे जाते हैं जल चढ़ाने के वास्ते, अगर कुछ हो तो आप हटाओ, वो सेवा होगा। आपका जो जल चढ़ाते हो उसका भी आपको फल मिलेगा, और जो आप सेवा करोगे, जैसे बच्चों आपके ऊपर कोई
बहुत ही ज़्यादा संकट है, आपके घर में कोई बीमार हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप बच्चों जाओ शिवलिंग पे, शिवलिंग की सफाई करो, मंदिर की सफाई करो, आप जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर आप औरत हो तो शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो कह के जल चढ़ाओ। और उस जल को आप थोड़ा सा जल जो चढ़ाए उस पात्र में आप जल ले आओ। और बच्चों अगर आपने दूध का जल चढ़ाया है तो इसका तांबे का बर्तन नहीं होगा। तांबे के बर्तन में दूध चढ़ाने से वो लहू हो जाता है, वो उसका भगवान शिव जी जल नहीं लेते। आप अगर जल चढ़ा रहे हो तो पीतल का दूध में, पीतल का लोटा में दूध डालो, या कांसी का लोटा हो उसमें दूध डालो, या चांदी का लोटा हो उसमें दूध डालो। और आप बच्चे देखो, आपके घर में अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, ये छोटा सा उपाय बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खराब है, आप पूजा करने जिस टाइम जाते हो सारा सफाई करके आप जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद जल में क्या होगा बच्चों, जल में होगा सफ़ेद तिल। जल में डालो सफ़ेद तिल 7 चुटकी, 7 चुटकी सफ़ेद तिल डाला। और बूरा होता है बच्चों, 7 बूरा का डालो। उसमें डालने के बाद आप ले जाओ शिवलिंग पे चढ़ाओ। और थोड़ा सा चांदी का लुटिया ले लो बच्चों, चांदी की लुटिया। जो किसी की तबीयत खराब है तो चांदी की लुटिया, छोटी सी लुटिया ले लो आप चांदी की। अगर आपके घर में ज़्यादा तबीयत जिसकी खराब है उसके वास्ते बता रही हूँ, छोटी सी चांदी की लुटिया में आप 7 चुटकी का सफ़ेद तिल का और 7 चुटकी बूरे का डाल के भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा के उसी पात्र में आप थोड़ा सा जल ले आओ। और लाने के बाद आप वहाँ जल लेने के बाद हाथ हथेली में, दोनों हथेली में रखो और कहो भगवान मेरे अपने जिस बुजुर्ग का, जिस बच्चे का या जिस स्त्री का तबीयत खराब है, नाम लेके कि मेरी स्त्री का या मेरी माँ का या मेरे पिता का या मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे शिव भोले आपका मैं ये जड़ी बूटी और दवाई और मैं जल ले जा रहा हूँ, इसको मैं अपने जो नाम है इसको मैं पिलाऊंगा और आप स्वस्थ करो। बच्चों आप देख लेना 3 दिन भीतर उस बच्चे की, उस माता की, उस बहन की, उस पिता की, उस भाई की तबीयत में सुधार आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लगातार 41 दिन आपको करना है। ये नहीं कि एक दिन में आप के जिसकी तबीयत खराब है 2 दिन में, 3 दिन में ठीक हो गया आप बंद कर दिए। 41 दिन तक उसको वो जल पिलाना है। वहाँ से लाने के बाद उसको, अगर उसका हाथ पैर काम करता हो तो हथेली में लेके वो 3 दफ़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करे और ग्रहण कर ले। और बच्चों अगर उसकी हथेली हाथ काम ना करती, जैसे कि अर्धंग मार गया हो, लकवा मार गया हो, तो आप उसको अपनी हथेली में लेके 3 दफ़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके और उसको पिला दो। देख लेना बच्चों उसकी तबीयत 3 दिन में सुधार होती हुई चली जाएगी। 41 दिन करना है आपको। उसके बाद 41 दिन के बाद एक नारियल लो, पानी वाला नारियल लो, उसके ऊपर लंबा तिलक करो, मोली का तागा बांधो, 11 रुपये रखो, उस इंसान को ले जाओ और उसके जो शिव मंदिर में उससे वो शिवलिंग के चढ़ा दो। शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ता, ना जलाधारी के पास चढ़ता है। शिवलिंग का जहाँ पे जलाधारी के नीचे है वहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है। वहाँ पे नारियल चढ़ा दो और कह दो भगवान धन धन आपका, जो आज मैं स्वस्थ हूँ और आपके दरबार में मैं आया हूँ और ये आप अपना प्रसाद ग्रहण करो। देख लेना बच्चों आपके घर में सुख शांति होगा और आपको हर एक मनोकामना की इच्छा पूर्ण होगी। और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तपस्या नहीं
किया जा सकता। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। गुरुदेव महाराज की जय।